एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली है। एमजीएम में तैनात 108 एम्बुलेंस के कारण घायल ने दम तोड़ दिया है। गणेश गोप नामक मजदूर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री से काम कर घर वापस लौट रहा था। इस बीच अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया। स्थिति नाजुक देखकर डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। परिजन 4 घंटे तक 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। 108 एम्बुलेंस को फोन करने पर बहाना बनाकर टाला गया। आखिरकार गणेश गोप ने दम तोड़ दिया। फाइल में ही बैठिएगा, नहीं तो ये वाला हाथ वाला है ना, ऐसे करके ये वाला बोलना होगा बीजी का, या दोनों बीजी का। तो एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। घायल अवस्था में उसे एमजीएम लाया गया था। स्थिति को गंभीर देखते हुए रिम्स रेफर किया गया, लेकिन 4 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव चैट में मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, हम चांद पर पहुंच चुके हैं, यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसी तस्वीरें आती हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है। कितनी बड़ी पीड़ा होती है, कितनी दुख की बात है कि एक बुनियादी सुविधा जो होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, रोजगार, अगर इन सब की वजह से ये ना मिले और किसी का कुछ नुकसान हो जाए, और यहां तो किसी की जिंदगी चली गई है, वो भी गृह क्षेत्र है स्वास्थ्य मंत्री का। कितनी बड़ी विडंबना है झारखंड के लिए। तौर पे विडंबना तो है ही, और ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो लचर है वो ये दर्शाता है, क्योंकि ये व्यक्ति घायल होता है, आदित्यपुर में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में इसकी स्थिति नाजुक हो जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको इसको रिम्स जो है कि वो रेफर कर दिया गया। गरीब है, इसके पास पैसा उतना नहीं है कि ये प्राइवेट किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करे, लेकिन 108 नंबर पर ये कॉल करता है। उसकी बेटी लगातार कॉल कर रही है। 4 घंटे तक ये जवाब मिलता है कि अभी हम बहुत दूर में हैं, अभी हम नहीं आ सकते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, किसी और को फोन कर लीजिए। फिर दोबारा फोन किया जाता है। यहाँ आप समझिए कि 4 घंटे में कितना बार इन लोगों ने कॉल किया होगा, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहा था वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति छटपटा रहा था। डॉक्टर ने साफ तौर पे कह दिया कि आपको रिम्स ले जाना पड़ेगा। जब 4 घंटे तक जब एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, अंततः ये व्यक्ति अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। यहां तक इसका इलाज जो होना चाहिए था, अगर अस्पताल इलाज करता, ऑक्सीजन देता, तो निश्चित तौर पे इसकी जान बच सकती थी। कम से कम इतना तो जरूर अस्पताल व्यवस्था कर सकता था, लेकिन अस्पताल की भी लापरवाही है कि जब अस्पताल ने रेफर कर दिया तो ठीक है, आपके पास वो व्यवस्था नहीं है, आप इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन की व्यवस्था होती, आप एम्बुलेंस की व्यवस्था आप करते। आपके अस्पताल में 6 एम्बुलेंस है 108, और 6 एम्बुलेंस खड़ी है, और उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं मिला और ये व्यक्ति मर गया। परिवार के लोग का रोड़ों का बुरा हाल है। यहां तक कि जो परिवार के लोग हैं वो सीधे पहुंचते हैं अधीक्षक के पास, अधीक्षक को एक लिखित शिकायत करते हैं कि इस नंबर से अमुक ड्राइवर जो है वो मुझे ये जवाब दे, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। तो सिर्फ रटा रटाया जवाब, ठीक है हम देखते हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी चली गई। एमजीएम अस्पताल लगातार सुर्खियों में रहता है, और उसका मुख्य कारण है कि कभी चिकित्सा व्यवस्था, डॉक्टर पर हमला होता है, और निश्चित तौर पे डॉक्टर पर हमला नहीं होनी चाहिए, लेकिन आक्रोशित लोग जब आक्रोशित, जैसे आज की घटना है, लोग इतने आक्रोश में थे, लेकिन ये वो परिवार था, इतने गरीब परिवार थे कि आक्रोश कर कर भी ये रो रहे थे कि हम कर क्या सकते, इतने विवश थे। अब आप समझिए कि 108 नंबर एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है और मौत हो जाती है, और वो भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला और अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का कैंप। जो परिजन है, जो पीड़ित परिवार है, उन्हें भरोसा दिलाइए कि उनकी गरीबी उनके इंसाफ पाने में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूज 11 भारत के हाथों ये खबर लगी और हम इसे खबर की तरह नहीं, इसे मुहिम की तरह चलाएंगे, और उस आरोपी जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम इस खबर पर बने रहेंगे। मनोज, हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की भी लापरवाही है। जब आपको पता है कि मरीज की हालत क्रिटिकल है और उसे आपने रेफर कर दिया और 4 घंटे तक उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, तो ना ही आपने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कराई, ना ही उस मरीज को
अटेंड किया या 4 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहा और दर्द से कराहता रहा, उसकी आखिरकार मौत हो गई, तो डॉक्टर्स की भी लापरवाही इसमें है। देखिए, निश्चित तौर पे हम कह ही रहे हैं कि डॉक्टर की भी लापरवाही है, क्योंकि सिर्फ एम्बुलेंस तो एक ठीक है, एम्बुलेंस को बुलाया गया, समय पे आना चाहिए, नहीं आया, उसमें भी डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती थी। वहां के नर्स कंपाउंडर थे, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि आपके कैंपस में एम्बुलेंस लगी हुई है, 1 नहीं 2 नहीं 6 7 8 एम्बुलेंस है और नई गाड़ी है, उसके बावजूद भी नहीं आया। दूसरी तरफ आपको इलाज करना चाहिए कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, आप इलाज कीजिए, उसका जान बचाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके स्ट्रेचर पर छोड़ दिया जाता है। और जैसे अभी हालत है, उस समय भी वही था, स्ट्रेचर पर छोड़ा गया और कहा गया कि स्थिति नाजुक है, आप रिम्स ले जाइए, ये एमजीएम अस्पताल में इसका इलाज नहीं होगा, इसके मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप समझिए, एक्सीडेंट का मामला है, एक्सीडेंट के मामला में बहुत ज्यादा हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन तो दे सकते हैं। आपके पास वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर पर तो रख सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति को अंतिम समय तक उसको जान बचाने का प्रयास किया जाए, लेकिन यहां प्रयास भी नहीं हुआ और उसका नतीजा रहा कि ये व्यक्ति काल के गाल में समा गया। तो ये लापरवाही एमजीएम अस्पताल की भी है, डॉक्टर की लापरवाही है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी की अधीक्षक बैठे हैं उस अस्पताल में और सीसीटीवी कैमरा लगी है, वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन उनकी भी जवाबदेही बनती थी कि जब ऐसा मामला था आप खुद ब खुद आइए, किसी की जिंदगी और मौत का चीज है, आप एम्बुलेंस भेजिए। और निश्चित तौर पे एम्बुलेंस में अगर कोई घटना दुर्घटना घटती तो वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो एक जिम्मेवारी है, जो जिसको लेकर सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, वो तो कम से कम मुकम्मल होनी चाहिए थी, समय पे मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। तो निश्चित तौर पे एम्बुलेंस का ड्राइवर और साथ साथ जो डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और बड़ी लापरवाही का ये नतीजा हुआ कि एक आदमी काल के गाल में समा गया। जी, ये इस मजदूर की मौत नहीं हुई है, बल्कि कुव्यवस्थाओं ने, जो झारखंड में कुव्यवस्थाएं व्याप्त है, उसने इस मजदूर की हत्या कर दी है। मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।